हेलो स्टूडेंट, आज हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे जो कि आपकी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपसे आप इतना जान लीजिए कि 99% बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो इसलिए आप इस जीवन परिचय को जरूर तैयार कीजिए और आप सभी जीवन परिचय को याद कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन ये जीवन परिचय जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप VIMP भी कह सकते हैं। VIMP क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए हम बिना देरी करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है, हेडिंग क्या आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद, क्या जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में। आप इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। अब ये कहाँ पर पढ़े थे? काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं में वे आगे नहीं पढ़ सके। इसका मतलब ये है कि वे 8वीं से आगे इसलिए नहीं पढ़ सके कि उनकी स्थिति जो थी, उनकी जो परिस्थिति थी, बहुत ही खराब थी। आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि बाद में वे, क्या बाद में वे घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया था। उन्होंने बाद में अपने घर पर ही हिंदी, फारसी, संस्कृत आदि का जो है अध्ययन किया था अपने आप, यानी स्वयं से ही। और उसके बाद है कि छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद हैं, जो कि 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, इनका निधन जो है 1937 ईस्वी में हुआ था। ये आपसे पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था, आप कह सकते हैं कि 1937 ईस्वी में हुआ था। अब आइए हम इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं इनके बारे में आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में से हैं, देखिए इनकी प्रमुख कृतियाँ चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी जो है इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। कौन कौन है? झरना, चित्राधार, आंसू, कानन, कुसुम, इस प्रकार की इनकी जो है कृतियाँ हैं। अब आगे आप देख सकते हैं, अब आगे आप देख सकते हैं ये क्या है। यहाँ पर इनका कहा जाता है आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। यहाँ पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। अगर पूछ लिया जाए मंगला प्रसाद पारितोषिक किसे दिया गया और क्यों दिया गया, तो कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद जी को दिया गया था। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे, वे गद्यकार भी थे। आजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि ये किसके नाटक हैं, तो ये सभी जो हैं ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। और कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास है इनके। आकाशद्वीप, आंधी और इंद्राजल, आकाशद्वीप, आंधी और जो इंद्राजल है वे उनके कहानी संग्रह हैं। क्या है? कहानी संग्रह है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। इनको ओज का साहित्य माना जाता है, इनको ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप इतना जीवन परिचय लिख देते हैं किसी भी बोर्ड एग्जाम में, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर लिखेंगे तो आपको जितने नंबर का, जैसे 5 नंबर का जीवन परिचय आता है तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। और स्टूडेंट आप ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है VIMP है और हर बार ये क्वेश्चन अर्थात ये जीवन परिचय जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।